हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी चल रही होगी आप लोगों की पढ़ाई। हम लोग यूपी के टीजीटी पीजीटी के लिए हिस्ट्री के कंप्लीट चैप्टर वाइज एमसीक्यू को कवर कर रहे हैं। इसके पहले सिविक्स मतलब कि नागरिक शास्त्र के जितने भी सभी चैप्टर है उनको डिस्कस किया था हम लोगों ने। तो अब हम लोग हिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर को डिस्कस करेंगे आज, सिंधु घाटी सभ्यता को। इसके पहले मैंने जितने भी पाषाण रिलेटेड क्वेश्चन थे उनको भी कराया है, तो आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। और ये सीरीज़ एक रिवीजन सीरीज़ है और मैं आपको अश्योर करती हूँ कि एग्ज़ाम में आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। और यदि आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, तभी मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू पूरा कंप्लीट चैप्टर कराऊंगी, कंप्लीट हिस्ट्री कराऊंगी। तो प्लीज़ इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो इसमें पहला है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है यह कैसी थी, यह एक ओलीगार्की थी। और हाँ, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे वो सभी क्वेश्चन होंगे जो कि डिफरेंट टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इवन पीसीएस तक के क्वेश्चन भी इसमें होंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी जो मई और जून में टीजीटी पीजीटी का एग्जाम्स हैं। तो जो हड़प्पा की राजनीतिक संरचना है इस पर सबसे पहले सैद्धांतिक प्रकाश देते हैं स्टुअर्ट पिगट। किसने? स्टुअर्ट पिगट ने दिया था। और यह एक केंद्रीय समाज था, मतलब कि सेंट्रल अथॉरिटी होती थी जो कि पुरोहित के द्वारा संचालित होती थी। यहाँ पे दो कैपिटल्स थी, हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो। नेक्स्ट है हड़प्पा में कितने धान्य कोष्ठ थे, तो ये थे 6। और यहाँ पे कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार का भी अवशेष मिलता है, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है राजस्थान में मिलेगा कालीबंगा और हरियाणा में मिलेगा बानावली। ये सभी हड़प्पा के पूर्व की अवस्था स्पष्ट रूप से कैसी है, तो ये सभी चल्कोलिथिक हैं। चल्कोलिथिक मतलब कि ताम्रपाषाणिक हैं। नेक्स्ट है कथन और कारण से रिलेटेड है और ऐसे क्वेश्चन टीजीटी में पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है क्योंकि पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है, तो आप लोग इन्हें भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो पहला कह रहा है कि जो सिंधु गंगा का मैदानी इलाका है इनको सिंचाई युक्त फुलवारी और अत्यधिक आबादी से भरपूर होने के लिए हिमालय पर्वत प्रमुख कारण रहा है। बिल्कुल करेक्ट है पहला। दूसरा कह रहा है कि जो एशियन नोमैडिक्स हैं इनके लिए सही कारण रहा है, तो एशियन नोमैडिज्म के लिए ये सही कारण है, तो इसका कारण गलत है लेकिन कथन बिल्कुल सही है और ये आया है पीजीटी में। तो यदि हम बात करें एशियन नोमैडिज्म का, तो इनका संबंध भारतीय क्षेत्र से नहीं था, ये मध्य एशिया के एरिड शुष्क क्षेत्रों से संबंधित थे। नेक्स्ट है अगेन कथन और कारण है। कथन कह रहे हैं कि जो कांस्य युग था इसमें मानव ने तकनीकी संस्कारिता पा लिया था। बिल्कुल करेक्ट है। कारण ये कह रहा है कि सभी क्षेत्रों में समृद्ध होने में यही कारण रहा है। तो जब मानव सभी क्षेत्रों में समृद्ध था उसका कारण यही था कि मानव ने तकनीकी में संस्कारिता पाली थी। नहीं, कारण गलत है इसका केवल कथन सही है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। हड़प्पा से मिलता है शवाधान RR37 टाइप के। गोदीवाड़ा हमें देखने को मिलता है लोथल से, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है ये। और ये यूपी पीसीएस के क्वेश्चंस हैं, आरपीएससी में भी आया है, टीजीटी पीजीटी में भी आने के 100% चांसेस हैं। जूता हुआ खेत कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कालीबंगा कहाँ पे है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि कालीबंगा कहाँ है। तो नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिलती है? ये मिलती है मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का स्थल नहीं है? तो चन्नूदाड़ो, कालीबंगा तथा राखीगढ़ी ये सभी हड़प्पा स्थल है, लेकिन अतरंजी खेड़ा ये हड़प्पा स्थल नहीं है। ये है कहाँ पे? यूपी के एटा जिले में गंगा की सहायक नदी काली नदी के तट पर है और ये एक प्रागैतिहासिक स्थल है। इसको हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था, लेकिन इसकी खोज करते हैं 1961 से लेकर 62 में अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट है कह रहा है कि जो हड़प्पा के निवासी थे उनका किनके साथ समुद्री मार्ग से संपर्क था? तो ये था मेसोपोटामिया के साथ। और अरब सागर के तट पर स्थित है लोथल, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में है। ये पश्चिम एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। किस राज्य में जो हड़प्पा कालीन अवशेष है वो प्राप्त नहीं हुए हैं? तो कहाँ से हुए हैं? पंजाब से हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता में कहाँ देखने को मिलती है? बेसिकली ये नॉर्थ वेस्ट साइड में मिलती है। और तमिलनाडु कहाँ पे है? जो कि साउथ में है। तो हम लोग ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो कहाँ से मिलती है? पंजाब से, गुजरात से तथा यूपी से। नेक्स्ट है जो हड़प्पा संस्कृति का स्थल है धौलीवीरा, ये कहाँ पे है? तो धौलीवीरा है गुजरात में, ठीक है। और गुजरात में जो धौलीवीरा है ये इसका पॉइंट याद रखिएगा कि ये भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का संभवतः सबसे बड़ा नगर था, ठीक है। साथ ही इसका उत्खनन किसके द्वारा किया जाता है? ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं टीजीटी में। तो ये किया गया था RS बिष्ट के द्वारा। कब किया जाता है? 1990 से लेकर 1991 में। नेक्स्ट है जो मेसोपोटामिया था उसमें कौन सा आज का क्षेत्र कौन सा था? तो मेसोपोटामिया में आता था पूर्वी सीरिया, दक्षिणी पूर्वी टर्की आता था तथा
इराक का भी अधिकांश भाग था। नेक्स्ट है जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसकी खोज कब होती है? तो ये होती है 1921 में। किसके द्वारा? तो ये होती है दयाराम साहनी जी के द्वारा। नेक्स्ट है जो मेसोपोटामिया शब्द है, इसका अर्थ क्या था? तो यह एक ग्रीक शब्द है। मेसोपोटामिया इसका अर्थ है दो नदियों के बीच का भूमि। नेक्स्ट है जो प्राचीन मेसोपोटामिया था, इसका लेखन कब से शुरू होता है? तो जब आरंभिक मानव बस्तियों से नगरों का उदय होता है तभी मेसोपोटामिया के लेखन शुरू होता है। जो रोमन है, रोमन परिप्रेक्ष्य के निकट पूर्व का संदर्भ क्या है? पूर्व मतलब कि भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित क्षेत्र था। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का उद्घाटन अभी तक नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सका? ये टीजीटी के 2016 में पूछा गया, क्योंकि उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बिल्कुल सही है। अब लेखों की लंबाई भी छोटी है तथा द्विभाषा लेखों की अनुपस्थिति भी है, न कि उपस्थिति। तो स्टेटमेंट भी अच्छे से ध्यान दिया करिए। तो इसके तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा यूपी का स्थल है जो सिंधु सभ्यता का केंद्र नहीं है? यूपी का कौन सा स्थल है जो कि केंद्र नहीं है सिंधु सभ्यता का? तो ये हो जाएगा कोल्डी हवा। ये संबंधित है पाषाण कालीन से, ठीक है, जो कि कहाँ पे है? इलाहाबाद में है। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया में निम्नलिखित में से किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया था? तो ये किया था अक्काडिया ने, और ये केवीएस के टीजीटी में आया है 2018 में। तो ये सभी क्वेश्चन सभी टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे सिंधु सभ्यता के पूरा स्थल नहीं मिले हैं? ठीक है, नहीं मिले हैं। कहाँ मिले हैं? पहले तो हम लोगों ने देखा है कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट साइड में सिंधु सभ्यता विकसित होती है। तो ये कहाँ पे है? बलूचिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान में। उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत के पहाड़ी क्षेत्र में, बिल्कुल सही है। उत्तरी महाराष्ट्र में भी मिलते हैं, ठीक है, जहाँ पे जोरवे संस्कृति विकसित होती है, दैमाबाद क्षेत्र है। लेकिन जो निम्न हिमालयी क्षेत्र है यहाँ पे नहीं मिलता है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जो गढ़े हुए पत्थर है, इनके सज्जा परत से युक्त किले की विशालकाय प्राचीर और प्रसार स्तंभों के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो ये मिलते हैं धौलावीरा। कहाँ पे है? अभी हम लोगों ने देखा था। आप लोग उसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और धौलावीरा की खोज किसने की थी, ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी मैंने बताया है। निम्नलिखित में से किसकी जानकारी हड़प्पा काल में नहीं थी? हड़प्पा काल में पक्की ईंटों की जानकारी थी, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हड़प्पा काल में जो घर थे वो पक्की ईंटों के थे। जो दीवारों की जो दीवारें थी उनकी इंग्लिश ब्रांड प्रणाली थी, ये भी सही है। घोड़िया छत भी थी, लेकिन जो वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब थी, यही जानकारी हड़प्पा सभ्यता से नहीं संबंधित है। और जो पक्की ईंटें हैं ये चन्नूदड़ों से मिलती हैं, तथा जो दीवार की इंग्लिश ब्रांड प्रणाली थी ये मिलती है कहाँ से? कालीबंगा से। निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु था जो कि हड़प्पा सभ्यता में मौजूद था? तो ये था हाथी था। तो हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है एक सील। वहाँ पे 3 मुख वाले देवता मिलते हैं जिन्हें हम पशुपतिनाथ कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पे पशुपति की पूजा की जाती थी मोहनजोदड़ो के टाइम पे। तो याद रखिएगा, यहाँ पे 4 ओर से हाथी था, गैंडा था, चीता था तथा भैंसा था। तो ये चारों जानवरों के नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है सावधान एच किससे संबंधित है? तो ये परवर्ती हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस साइट को भारत की सबसे पुरानी कृषि बस्ती के रूप में जानते हैं? सबसे पुरानी कृषि बस्ती, ठीक है, पुरानी भी है और कृषि रिलेटेड बस्ती होती हो जाएगा मेहरगढ़, मतलब कि पाकिस्तान, आज का बलूचिस्तान में। और यह स्थान जो है अस्थायी मानव मतलब कि टेम्परेरी मानव आवास के रूप में प्रयोग हुआ था। महाराष्ट्र दैमाबाद महाराष्ट्र का, हुलास यूपी का, कालीबंगा राजस्थान का तथा आलमगीरपुर मेरठ का, ये भी हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल है। नेक्स्ट है प्रमुख हड़प्पा कालीन शहर हैं और इन्हें उत्तर से दक्षिण की ओर लगाना, मतलब नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कहाँ पे है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। लोथल कहाँ पे है? लोथल मिलेगा हमें गुजरात में। हड़प्पा भी कहाँ पे है? ये भी पंजाब के मांटू गोबरी क्षेत्र में है, ठीक है। कालीबंगा कहाँ पे है? कालीबंगा है राजस्थान में। तो इसमें सबसे नॉर्थ में क्या आएगा एंड सबसे साउथ में क्या आएगा? तो यहाँ पे नॉर्थ में मिलेगा सबसे पहले हड़प्पा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? हड़प्पा। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा कालीबंगा जो कि राजस्थान में है। एंड देन उसके बाद आएगा मोहनजोदड़ो, ठीक है, पाकिस्तान का मोहनजोदड़ो। एंड सबसे लास्ट में आएगा गुजरात। गुजरात सबसे नॉर्थ में है, सॉरी गुजरात सबसे साउथ में है जो कि लोथल है गुजरात में। तो इसका हो जाएगा 1 3 2 4। नेक्स्ट है कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं चबूतरे, कैसे बने थे? तो ये सभी पक्की मिट्टी के बने थे, ठीक है। और कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान के गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में है और ये प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? ये की थी अमलानंद घोष तथा इसका उत्खनन किया जाता है बीबी लाल और बी के थापड़ के द्वारा।
साथ में हमें कालीबंगा से क्या क्या मिलता है, चूड़ी निर्माण केंद्र मिलता है, लकड़ी का नाली मिलता है, दुर्ग का द्विभागीकरण हुआ था, यहाँ पे पक्की सड़कें मिलती है तथा जुता हुआ खेत। तो याद रखिएगा, एकदम रट लीजिएगा, कई बार पूछा जा चुका है। किसने बालाथल का उत्खनन किया था, तो ये किया गया था वीएन मिश्र के द्वारा। बालाथल कहाँ पे है, तो ये है राजस्थान में। नेक्स्ट है अगेन, ताबूत सावधान कहाँ से मिलते हैं, ये मिलते हैं हड़प्पा से। विस्तारित सावधान मिलते हैं सनौली से। ठीक है, जो सावधान का ताबूत में रखा जाता था कहाँ पे, हड़प्पा में। विस्तारित किया जाता था सनौली में। संयुक्त रूप से सावधान मिलते हैं लोथल में। और कलश सावधान मिलते हैं मोहनजोदड़ो में। मतलब कि सावधान के साथ कलश मिलता है मोहनजोदड़ो से। संयुक्त 2 सावधान मिलते हैं कहाँ से, लोथल से। लोथल में और क्या मिलता है, गोदीवाड़ा में मिलता है। नेक्स्ट है, जो प्रसिद्ध सिंधु नदी थी उसको निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदियां अफगानिस्तान में थी। तो जो सिंधु नदी है इसकी कौन कौन सी ऐसी सहायक नदियां थी, ट्रिब्यूटरी थी, जो कि अफगानिस्तान में थी। तो ये हो जाएगी हरिरुद कुंभा, जो कि आज की काबुल नदी है, और तथा क्रुमु नदी। तो इसका हो जाएगा ए बी एन सी। वितस्ता को क्या कहते हैं, वितस्ता आज की झेलम नदी है। तो ये नाम भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मनके बनाने वाली जो कार्यशाला थी वो किस हड़प्पन स्थल पर पाई गई थी, तो ये बनवाली तथा लोथल इन दोनों ही जगह पर पाई गई थी, और ये नाटक में आया भी है क्वेश्चन। तो जो प्रमुख हड़प्पा स्थल है कौन कौन सा, लोथल, बनावली और चनूदड़ो। यहाँ से मनके बनाए जाते थे। ठीक है, तो कौन कौन से तीनों स्थल याद रखिएगा, लोथल, बनावली और चनूदड़ो। यहाँ से साथ में जो रंगपुर है, रंगपुर कहाँ पे है, गुजरात में है, और यहाँ से धान की भूसी मिलती है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किन वैदिक नदियों के स्थान जो है वो अफगानिस्तान में है, तो ये अभी हम लोगों ने देखा, कुंभा आज की काबुल नदी है, तथा क्रुमु। तो इसका हो जाएगा 2 और 3। ठीक है, अस्किनी क्या है, अस्किनी आज की रावी नदी है, जो कि अफगानिस्तान में नहीं है। ठीक है, वो पंजाब में बहती है। सतलुज आज की, शतुद्री आज की कौन सी है, ये है सतलुज नदी। नेक्स्ट है, जैसा कि गौतम और बौधायन ने उल्लेख किया है कि वैदिकोत्तर काल में जो ब्याज दर थी कितना था, तो वो था 15% था। नेक्स्ट है, उपनिषद कालीन जो अश्वपति था, अश्वपति कहाँ का राजा था, तो ये कैकेयी का राजा था। उपनिषद की बात करें तो उपनिषद, ये उपनिषद धातु से बनता है। इसका अर्थ क्या है, किसी के पास बैठना। उपनिषद के शासन में तंत्र कैसा था, वो शासन था राजतंत्रात्मक। ये पॉइंट एकदम याद रखिएगा उपनिषद काल में। साथ में कहीं कहीं वहाँ पे गणतंत्रात्मक प्रणाली भी देखने को मिलती थी। इसकी राजधानी याद रखिएगा आंसदीवत और काम्पिल्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। प्रमुख वेद है और उनसे जुड़े ब्राह्मण है। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण कौन सा था, ये ऐतरेय था, ऐतरेय ब्राह्मण था। सामवेद का ब्राह्मण तैतरेय नहीं था। तो तैतरीय ब्राह्मण किसका था, ये यजुर्वेद का था। शतपथ ब्राह्मण किसका था, ये भी यजुर्वेद का था। और गोपद ब्राह्मण ये अथर्ववेद का। तो इसका ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि जो तैतरीय ब्राह्मण था वो सामवेद का नहीं, वो यजुर्वेद का था। ठीक है, सामवेद का कौन सा ब्राह्मण था, ये था पंचवीज तथा जैमिनी। नेक्स्ट है, उपलब्ध प्रमाण के आधार पर जो हड़प्पा सभ्यता थी इसने मानव जाति को कौन से 2 स्थायी उपहार दिए थे, तो ये दिए थे गेहूं तथा कपास की खेती। स्थायी थे मतलब कि परमानेंट थे, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसके कौन से भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय होता है, तो ये हम लोगों ने देखा उत्तर पश्चिमी प्रांत में होता है, और उत्तरी पश्चिमी भाग में ही ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि थी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के जो निवासी थे उनको किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो उन्हें सोने का ज्ञान था, चांदी का था, तांबे का था, लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं था। इसकी खोज किसके द्वारा की जाती है, दयाराम साहनी के द्वारा। कब, 1921 में। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनके लिए डील वाला बैल क्या था, तो ये एक पवित्र पशु था। ये सभी टीजीटी में पूछे गए हैं क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता में पशु पूजा प्रचलित थी। यहाँ पे कौन कौन से जानवर प्रमुख थे, गैंडा, बैल, चीता, भैंस, कुबड़ वाला बैल आदि। और इसमें जो कुबड़ वाला बैल था ये पवित्र पशु था, इसके रूप में इसकी उपासना भी होती थी। सिंधु सभ्यता के लोग जो क्या थे, वो घर बनाते थे कैसे, पक्की ईंटों के घर बनाते थे। जो ईंटें थी वो कैसी थी, वो चतुर्भुजाकार थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल में युग्म सावधान प्राप्त हुए हैं, अभी हम लोगों ने देखा ये मिले थे कालीबंगा से भी और लोथल से भी, दोनों जगह से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने यह विचार व्यक्त किया था कि जो आर्य थे उन्होंने भारत में पश्चिमोत्तर से प्रवेश किया था और हड़प्पा संस्कृति को नष्ट किया था, तो ये हो जाएंगे व्हीलर। नेक्स्ट, अब हम लोग हड़प्पा से जुड़े नगर नियोजन की बात करेंगे। तो किस सैंधव स्थल का नगर 3 भागों गढ़ी, मध्य व निचला नगर के रूप में विभक्त था, तो हो जाएगा धौलावीरा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन दिए गए हैं सैंधव सभ्यता के बारे में, बताना है कौन सा सही है।
पहला कह रहा है कि जो सैंधव नगर थी इसकी योजना थी ग्रिड विन्यास पर आधारित नहीं थी। गलत है ये, ग्रिड विन्यास पर आधारित थी, मतलब कि ग्रिड टेक्निक पर बने थे सैंधव सभ्यता के घर। पहला गलत हो गया। तो इसमें पहला कौन कौन सा है, इसमें ए में भी है, सी में भी है, डी में है, तो ये सभी एलिमिनेट कर देंगे तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी नहीं भी आ रहे हैं तो भी आप लोग ईजिली आंसर कर पाएंगे। लेकिन यदि हम बाकियों की बात करें तो जो हड़प्पा, बनावाली और चनूदड़ो थे इनके नगर की योजना में ग्रिड विन्यास नहीं था। अगेन ये भी गलत हो गया। थर्ड कह रहा है कि अनेक स्थलों से पक्की ईंट के प्रमाण नहीं मिले। बिल्कुल सही है, पक्की ईंट के प्रमाण मिले हैं लेकिन सब जगह से मिले, ये करेक्ट नहीं है, तो इसका तीसरा सही हो जाएगा। जो हड़प्पा में पक्की ईंट का पर्याप्त प्रयोग दिखाई पड़ता है लेकिन संभवतः यहाँ प्रमुख रूप से प्रयुक्त नहीं होती थी, तो इसके 3 और 4 सही हैं, बाकी पहले दोनों गलत हैं। नेक्स्ट है सर्वप्रथम पाकिस्तान के चोलिस्तान के रेगिस्तान में जो सरस्वती नदी है उसके शुष्क स्थल पर बड़ी संख्या में सैंधव स्थल खोजने वाले कौन थे, तो ये थे रफीक मुगल। ये आरपीएससी में पूछा गया है। जो हड़प्पा नागरिकता थी उसके बाद की नागरिकता कैसी है, तो वो चल्कोलिथिक है। चल्कोलिथिक मतलब ताम्र पाषाणिक। नेक्स्ट है प्रमुख सैंधव स्थल दिए गए हैं, उनकी भौगोलिक स्थिति बताना, दक्षिण से उत्तर की ओर मतलब साउथ टू नॉर्थ बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया, लेकिन यदि हम बात करें तो जो भगत राव था ये सैंधव स्थल का सबसे, तो इसमें जो भगत राव था यह गुजरात में स्थित था, ठीक है। और आलमगीरपुर की बात करें तो ये सैंधव स्थल का सबसे पूर्वी स्थल माना जाता था, जो कि यूपी के मेरठ जिले में है, हिंडन नदी के तट पर। राखीगढ़ी की बात करें तो ये प्रेजेंट में हरियाणा में है, घग्गर नदी के तट पर, और यह इस सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल था, ठीक है। इसका उत्खनन किया जाता अमरेंद्र नाथ के द्वारा 1997 में। नेक्स्ट है कौन सा लोथल और चनूदड़ो में स्थित हड़प्पा वालों के अत्यंत महत्वपूर्ण उद्यम थे, तो वो मणि का निर्माण करते थे, ठीक है। हड़प्पा स्थल के लोग मणि का निर्माण करते थे, कहाँ बनाई जाती थी ये महत्वपूर्ण है, लोथल तथा चन्नूदाड़ो में। नेक्स्ट है हड़प्पा वालों की आयात कर लेने वाली अत्यंत प्रमुख वस्तु कौन सी थी, तो ये हो जाएगी धातु तथा कीमती नग थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से हड़प्पा के किस शहर में मातृ देवता की टेराकोटा की मूर्तियां विशेष रूप से गायब हैं, तो ये है हड़प्पा से। नेक्स्ट है किस नदी के तट पर मोहनजोदड़ो की खुदाई होती है, तो ये होती है सिंधु नदी के तट पर। नेक्स्ट है जो हड़प्पा की ईंटें थी उनका अनुपात क्या था, उनका रेशियो क्या था, तो ये 1, 2 और 4 के रेशियो में थी। नेक्स्ट है किसने सिद्ध किया कि हड़प्पा के लोगों में एक सामान्य दफनाने की पद्धति थी, तो इसका पहला कह रहा है कि जमीन में जो गड़े हुए मुर्दे थे उनके सिर हमेशा उत्तर की दिशा में होते थे, करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि मुर्दे को दफनाते समय ये आमतौर पर चीज़ों का भी इस्तेमाल करते थे, तो इसका ए और बी दोनों ही कथन करेक्ट है। जो मोहनजोदड़ो से यहाँ से प्राप्त होती है पशुपत की मुहर, इस पर निम्न में से कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं था, तो इस पर बैल नहीं था। कौन कौन सा था अभी हम लोगों ने देखा, हाथी था, गेंडा था, बाघ था तथा हिरन भी था, ठीक है। तो हिरन भी याद रखिएगा, इस पर बैल का अंकन नहीं था। तो हड़प्पा से प्राप्त पशुपत की मुहर पर बाईं ओर से था गेंडा, भैंसा तथा दाईं ओर से था हाथी, व्याघ और हिरन। और मार्शल ने इसे आद्य शिव बताया है, किसे, पशुपति को। इन निम्नलिखित में से किस स्थान पर बृहद स्नानागार के अवशेष मिलते हैं, तो ये मिलते हैं मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है अग्रांकित निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो इसमें गोदीवाड़ा लोथल से मिलता है ना कि हड़प्पा से, तो इसके पहले और दूसरे दोनों ही गलत हो जाएंगे। इसका तीसरा कह रहा है सुरकुर्दा से मिले हैं घोड़े के अवशेष, और ये टीजीटी में भी पूछा गया है क्वेश्चन, यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन ये टीजीटी में आया है। तो गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है सुरकुर्दा, यहाँ पे मिलते हैं घोड़े के अवशेष, ठीक है। और यह 2 भागों में दुर्गीकृत था, कौन कौन से, गढ़ी तथा आवास से। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये है लरकाना डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है हड़प्पा का कौन सा स्थल जो कि भूकंप के आरंभिक साक्ष्य को दर्शाता है, तो ये हो जाएगा कालीबंगा। साथ ही धौलावीरा की बात करें तो यहाँ से स्नानागार व निर्माण में पत्थर के साक्ष्य भी मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से एक सील पर 3 मुख वाले देवता किसकी, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकृति की थी, तो ये शहरी थी। जो हड़प्पा सभ्यता थी इसकी पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय स्थल पर पाई गई है, तो ये पाई गई है धौलावीरा में। कहाँ पे है, गुजरात में है। इसकी खोज किसने की थी, आर.एस. बिष्ट ने की थी, कब, 1901 में। मोहनजोदड़ो में किले व शहर की सबसे चौड़ी सड़कें कैसी थी, तो किले व शहर की सबसे चौड़ी सड़कें, किले की सड़कें थी 7 सेंटीमीटर तथा शहर की थी 11। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता में से किसकी जानकारी नहीं मिलती है, तो यहाँ पे नहर की जानकारी नहीं मिलती है, ये भी केवीएस के टीजीटी में आया है दोनों। नेक्स्ट है किन हड़प्पा स्थलों से अग्नि वेदिका के प्रमाण मिलते हैं, तो ये मिलते हैं कालीबंगा तथा रंगपुर से।
क्या मिलता है? अग्निवेदिका के प्रमाण। और जो बनावली है यहाँ से आशा युक्त मृण पहिया तथा मिट्टी का हल मिलता है। मिट्टी का हल बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ से मिला है? बनावली से। मिट्टी के हल मिलने का आशय क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को खेत जोतने की जानकारी थी। ठीक है। किस हड़प्पा कालीन स्थल पर जहाजी माल घाट है? तो ये है लोथल पर, यहीं से मिलता है गोदीवाड़ा। हड़प्पा कालीन नगरों में से किस स्थान पर हल से जोता गया खेत मिलता है? तो ये मिलता है कालीबंगा से। कहाँ पर है? राजस्थान में है। और यहाँ पे प्राक सैंधव संस्कृति के सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जोते हुए खेत का साक्ष्य है। नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन नगर दिए हैं, बताना है कौन सा सही है। सभी नगर सिंधु नदी के किनारे स्थित थे, बिल्कुल गलत है। अभी हम लोगों ने पीछे ही डिस्कस किया कि सभी नगर सिंधु नदी के किनारे अवस्थित नहीं थे, सभी डिफरेंट नदी के किनारे अवस्थित थे, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि जो लोथल नगर था यहाँ एक बंदरगाह था, तो बिल्कुल सही है, तो इसका दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है। कथन कह रहा है कि अब इस संबंध में काफ़ी कम संदेह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कतिपय पहलू द्वितीय और प्रथम सहस्त्राब्दी की संस्कृतियों में मिलते हैं, बिल्कुल सही है पहला। दूसरा ये कह रहा है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति के बीच प्रारंभिक हैती सभ्यता के अस्तित्व को अब नहीं माना जाता है, तो इसका कथन और कारण दोनों सही तो है, लेकिन जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये यूजीसी नेट में आया है, तो हम लोग नेट के क्वेश्चन को डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग नेट के क्वेश्चन की जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है टीजीटी के लिए, जो कि टीजीटी के सिलेबस में नहीं है, तो उनको हम लोग अच्छे से व्याख्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चन है उनको हम लोग अच्छे से व्याख्या भी कर रहे हैं, तो आप लोग ये भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है, तो अभी उतना टाइम नहीं है कि बस कुछ भी पढ़ते रहो, बस उतना ही पढ़ना जितना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि सिर्फ और सिर्फ टीजीटी और पीजीटी के सिलेबस में है, स्पेशली टीजीटी के सिलेबस में है, तो क्योंकि हम लोग ये सीरीज टीजीटी को ध्यान में रखते हुए डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है उस स्थान की पहचान कीजिए जहाँ पर घोड़ा होने के प्रमाण नहीं मिलते हैं, तो ये हो जाएगा बुर्जहोम, जो कि एक पाषाणिक स्तर है, यहाँ से मिलते हैं गर्तावास। ठीक है, गर्तावास मिलते हैं जो कि कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है जो कालीबंगा है, यह प्राक हड़प्पा संस्कृति के अनेक स्थल पाए गए हैं यहाँ पे, यह किस क्षेत्र में है? तो यह है राजस्थान में कालीबंगा। नेक्स्ट है बार बार आने वाली बाढ़ के कारण कौन सा हड़प्पाई नगर नष्ट हो गया है? तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है जो हड़प्पा संस्कृति थी इसकी पूर्वी सीमा क्या थी? तो ये थी आलमगीरपुर, कहाँ पर है? ये यूपी में है। ठीक है, इसकी सबसे उत्तरी सीमा क्या थी? ये मांडा थी, जम्मू कश्मीर में है। सबसे दक्षिणी थी दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। एंड पश्चिमी ये था सूतकांगे डोर। धौलावीरा के जो निम्नतम प्रथम चरण था, इसका जमाव किस संस्कृति से है? तो ये प्राक हड़प्पन ग्रामीण संस्कृति से है। नेक्स्ट है किस पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड पाए गए हैं? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो ये हो जाएंगे कालीबंगा। ये यूपी पीसीएस के एलटी ग्रेड में पूछा गया है। नेक्स्ट है निम्न हड़प्पई स्थलों से किनमें चावल की खेती के प्रमाण मिलते हैं? तो ये मिलते हैं लोथल तथा मोहनजोदड़ो से, तो इसका हो जाएगा 2 और 3। साथ ही कालीबंगा से मिलते हैं जुते हुए खेत, एंड लोथल से मिलता है गोदीवाड़ा, और इन दोनों से ही मिलते हैं अग्निवेदिका। कहाँ से? कालीबंगा तथा लोथल से। नेक्स्ट है किस हड़प्पई स्थल से ऊँट की अस्थियां मिलती हैं? तो ये मिलती हैं कालीबंगा से। कहाँ पर है? राजस्थान में। इसकी खोज की जाती है अमलानंद घोष के द्वारा। साथ ही यहीं पर नगर टीलों से अलंकृत ईंटों के प्रयोग के प्रमाण भी मिलते हैं, और यहाँ पे भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य भी मिलते हैं। नेक्स्ट है जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके निम्नलिखित में से किस नगर में चिनाई कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था? तो हो जाएगा धौलावीरा। नेक्स्ट है किस पुरातात्विक स्थल से हड़प्पा संस्कृति के लोगों की जल संसाधन व्यवस्था के लिए जागरूकता तकनीकी कौशल का प्रमाण मिलता है? तो ये मिलता है धौलावीरा तथा मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल है जो कि बलूचिस्तान में है? तो ये हो जाएगा डाबरकोट, शुतकाको और सूतकांगेडो। तो इसका हो जाएगा 1, 2 और 3। यदि हम बात करें शोरतुगोई के, तो जो आज के अफगानिस्तान में है, ना कि बलूचिस्तान में। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के बाद उत्खनित किस स्थल में हमें जल संचयन तथा प्रबंधन का विशिष्ट साक्ष्य मिलता है? तो ये मिलता है धौलावीरा से। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ा अन्नागार मिला है, लोथल से मिला है ईंटों से बना गोदीवाड़ा, कालीबंगा ये नगर दुर्ग और निचली बस्ती में डिवाइडेड था, तथा सूतकांगे डोर ये नगर दुर्ग और किलेबंदी निचली बस्ती में डिवाइड था। नेक्स्ट है निम्नलिखित पुरातात्विक स्थल है, इनमें से कहाँ पर जल भंडारण का साक्ष्य मिलता है? तो ये मिलता है लोथल से, गुजरात में है। सिंधु घाटी के लोगों को किस खेल की जानकारी थी? तो उन्हें पासे के खेल की जानकारी थी। कौन सा स्थल परिपक्व हड़प्पी स्थल से संबंधित नहीं है? तो ये सराय खोला नहीं है, ये भी यूजीसी नेट का क्वेश्चन है। सर्वाधिक
हड़प्पीय पुरास्थल किस नदी के किनारे पाए गए हैं? तो ये सबसे ज़्यादा पाए गए हैं सरस्वती नदी के किनारे। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की वो कौन सी विशेषता थी जो कि समकालीन अन्य विशेषताओं में नहीं मिलती है? तो जो सूती कपड़े का प्रयोग था यही जब हड़प्पा सभ्यता के समकालीन जो अन्य सभ्यताएं थी वहाँ नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये हड़प्पा सभ्यता की एक विशेषता थी प्रमुख, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? सूती कपड़े का उत्पादन करना, और उस टाइम पे जो हड़प्पा के समकालीन अन्य सभ्यताएं थी उनमें ये नहीं मिलती है, इसलिए ये हड़प्पा इस कारण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट है किसने सबसे पहले भारत पर आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो ये हो जाएंगे IEM व्हीलर। नेक्स्ट है मेलुहा। मेलुहा किस क्षेत्र को कहते थे? ये कहते हैं सिंधु क्षेत्र को। मेलुहा से रिलेटेड क्वेश्चन आया है TGT में, तो ये याद रखिएगा। दिलमुन ये बहरीन था। मक्कान या फिर माकन मकरान तट का क्षेत्र था, तथा कुरगांव ये मध्य एशिया का क्षेत्र था। नेक्स्ट है जाली प्रकार की उत्खनन पद्धति से संबंधित है REM व्हीलर। स्तर विन्यास के सिद्धांत से संबंधित है थॉमस जेफरसन। रेडियो कार्बन तिथिक्रम पद्धति से संबंधित है FW लीबी, और त्रिआयामी मापन पद्धति से संबंधित है प्रिंट रिवर्स। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का विकास का सिद्धांत है और उनके समर्थक है। तो आर्यों के आक्रमण से हड़प्पा सभ्यता विकसित होती है, ऐसा कहते हैं RP चंद्र तथा मॉर्टिमर व्हीलर। सिंधु नदी के प्रवाह के क्रम में परिवर्तन से हड़प्पा विकसित होती है, HT लैम्बर्ग ने कहा है। LR मुगल कहते हैं कि क्रमशः शुष्कीकरण से यह सभ्यता विकसित होती है और निरंतर बाढ़ से इसका विकास होता है, तो ये रॉबर्ट L रेक्स तथा जॉर्ज F डेल्स कहते हैं। नेक्स्ट है कौन सा सही नहीं है? राखीगढ़ी मध्य शहर था। समाधान H मिलते हैं मोहनजोदड़ो से। समाधान R37 मोहनजोदड़ो से नहीं मिलते हैं, ये भी मिलते हैं हड़प्पा से, तो इसका ऑप्शन सी ही सही नहीं है। कालीबंगा से क्या मिलता है? पुरुष और स्त्री का युग्म समाधान मिलता है, तो इसका ऑप्शन सी गलत है। पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित थी? तो ये 5 शताब्दियों तक जीवित थे। ये TGT हिस्ट्री 2011 में पूछा गया है। नेक्स्ट है लोथल और चन्नूदाड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था? तो ये मनके का निर्माण करते थे लोथल और चन्नूदाड़ो में। हड़प्पाकालीन नगरों पर कौन शासन करता था? तो हड़प्पाकालीन नगर में कोई भी शासन व्यवस्था नहीं थी, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। शासन व्यवस्था कैसी है? अज्ञात है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी? तो नगर योजना ये सबसे प्रमुख विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता के तहत वह एकमात्र ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे 216 मीटर लंबा तथा 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट मिलता है? तो ये मिलता है लोथल में। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में बताना है कौन सा सही है, और ये TGT के हिस्ट्री में आया है 2004 में, तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो गार्डन कहते हैं कि विदेशी आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होता है। ऑरेल स्टाइन कहते हैं कि जलवायु के परिवर्तन के कारण इसका पतन होता है। डेलिस कहते हैं कि भौगोलिक घटनाक्रम होता है जिससे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होता है। और VN मिश्र कहते हैं कि भूगर्भस्थलीय परिवर्तन होते हैं, इससे सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट होती है। तो इसके चारों कथन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल है रंगपुर। किस नदी के किनारे है? ये है भादर नदी के किनारे। रंगपुर कहाँ पर है? गुजरात में है, और इसकी खोज की जाती है माधव स्वरूप वत्स के द्वारा। कब की जाती है? 1931 में, और SR राव ने 1953 में इसकी खोज करी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो वो थी अन्नागार, ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। मोहनजोदड़ो का जो महान स्नानागार है इसकी खोज की जाती है किसके द्वारा? RD बनर्जी के द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा किस नदी के तट पर था? तो ये था रावी नदी के तट पर। नेक्स्ट है वह सैंदोपुरा स्थल जहाँ पे झूका झांगा संस्कृति विकसित होती है, तो ये हो जाएगा चन्नूदाड़ो। इस स्थल की चन्नूदाड़ो की खोज 1934 में NG मजूमदार के द्वारा की जाती है और उत्खनन किया जाता है 1943 में M मैके के द्वारा। चन्नूदाड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिलती है और पक्की मिट्टी की ईंटें पाइप नुमा नालियों का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पे मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नालियों का भी प्रयोग किया गया है चन्नूदाड़ो में। स्वतंत्रता के बाद भारत के किस प्रांत से सबसे अधिक सैंधव स्थल मिलते हैं? तो ये मिलते हैं गुजरात से। सैंधव सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरा स्थल किस नदी के तट पर है? तो ये है घग्गर नदी के तट पर। नेक्स्ट है सिंधुवासियों का मुख्य भोज्य प्राप्त पदार्थ क्या था? तो ये हो जाएगा गेहूँ तथा जौ। जो सिंधु सभ्यता था इसका सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर कहाँ पर है? पहली बात तो यूपी में इसकी खोज की जाती है, उत्खनन किया जाता है किसके द्वारा? YD शर्मा के द्वारा, और ये यूपी में है हिंडन नदी के तट पर। हड़प्पा सभ्यता के जो विशाल नगर थे उसमें से धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो ये है गुजरात में।
धौलावीरा की खोज की जाती है जेपी जोशी के द्वारा। नेक्स्ट है सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल है जो कि समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र था, तो हो जाएगा लोथल। किस नदी के तट पर है? भगवा नदी के तट पर। सैंधव सभ्यता का मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है, तो ये संबंधित है आदि ऐतिहासिक काल से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा पूरा स्थल है जो कि हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में है, तो ये हो जाएगा शर्तुघोई। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। जो नौदा टोली है, एरन है तथा नागदा है, यहाँ की जो मालवा संस्कृति है ये किस संस्कृति का प्रमाण है, तो ये हड़प्पा के पश्चात संस्कृति का प्रमाण है। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, तो ये मिस्र, मेसोपोटामिया तथा क्रीट की सभ्यता के समकालीन थी, लेकिन चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। कौन सा एक हड़प्पई नगर है जो कि 3 भागों में विभाजित था, तो ये हो जाएगा धौलावीरा। यहाँ से उन्नत जल प्रणाली के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से? धौलावीरा से। गोदीवाड़ा का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के कहाँ से मिलता है? लोथल से मिलता है। कहाँ पर है? गुजरात में। यहाँ से गोदीवाड़ा मिलता है, फारस की मोहर मिलती है, या फिर शील पके हुए पात्रों की उपलब्धि से स्पष्ट होता है कि जो लोथल है वो सिंधु सभ्यता काल में सामूहिक व्यापारिक गतिविधियों के केंद्र में था। किस नदी के तट पर है? भगवा नदी के तट पर। नेक्स्ट है अधोलिखित में सैंधवपुरा स्थल महानगर कौन सा था, तो ये हो जाएगा राखी गढ़ी। नेक्स्ट है झूकर संस्कृति एक कैसी है, तो ये एक परवर्ती हड़प्पन संस्कृति है। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मध्यनगर का प्रमाण मिलता है, तो ये मिलता है कालीबंगा से। कालीबंगा से प्राक हड़प्पा के भी साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से जुता हुआ खेत, सरसों तथा जौ के प्रमाण मिलते हैं। साथ में यहाँ पे अग्निकुंड भी मिलता है। गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? अगेन ये मिलता है लोथल से। किस संस्कृति के हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से जुते हुए खेत का प्रमाण मिलता है, तो ये मिलता है कालीबंगा से। नेक्स्ट है जो सिंधु घाटी के आवासीय क्षेत्र है उनमें से कौन सा आरोही क्रम में है, 1 2 3 4 के ऑर्डर में लगाना है। आवासीय क्षेत्र की बात करें तो इसमें सबसे पहले आएगा हड़प्पा, देन मोहनजोदड़ो एंड देन धौलावीरा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए ही। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति के विनाश के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये हो जाएगा सर जॉन मार्शल ने। ये क्वेश्चन यूपी के टीजीटी में भी आया है, बस उसमें सुमेलित करने को था। नेक्स्ट है जो समाधि एच है इसका संबंध हड़प्पा संस्कृति से तो है, लेकिन किस स्थल से है, तो ये हड़प्पा स्थल से ही है। नेक्स्ट है आलमगीरपुर किस नदी के तट पर है, ये यूपी में है, हिंडन नदी के तट पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कहाँ से मजदूरों के मकानों के अवशेष मिलते हैं, तो ये मिलते हैं हड़प्पा से। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किसमें नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग होता है, तो ये होता है कालीबंगा से। कहाँ पर है? राजस्थान में। निम्नलिखित में से पुरातात्विक स्थल से गर्तावास के अवशेष मिलते हैं, तो ये मिलते हैं कुनाल हरियाणा से। और ये क्वेश्चन टीजीटी में आया है, हिस्ट्री में कब आया है? 2021 में ही पूछा गया है। ये कुनाल बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो सुरकोटदा धौलावीरा करेक्ट है। राखी गढ़ी का बनवाली से संबंध है, ये भी सही है। मोहनजोदड़ो का कोटदी से संबंध है, ये भी सही है, लेकिन हड़प्पा का संबंध रोपड़ से नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो कालीबंगा से मिलते हैं जुते हुए खेत के अवशेष, तो इसका पहला ही करेक्ट है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता से निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में है, तो ये है मुंडी गाक तथा शोरती घोई, वो दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिलते हैं, तो हड़प्पा, राखीगढ़ी तथा रोपड़ से तो मिलते हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो से नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पूरा स्थल सूतकांगे डोर किस नदी के तट पर है, तो यह है दाश्क नदी के तट पर, जो कि कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति से संबंधित मांडा नामक पुरातात्विक स्थल किस नदी पर है, तो यह है चिनाब नदी के तट पर। इसमें याद रखिएगा किसमें पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब कि जो कौन से ऐसे स्थल है जो कि सेम स्टेट में है, जैसे कि सुरकोटदा और धौलावीरा ये दोनों ही कहाँ पे हैं? गुजरात में है। राखीगढ़ी और बनवाली ये दोनों ही हरियाणा में है। मोहनजोदड़ो तथा कोटदीजी ये दोनों ही कहाँ पे है? पाकिस्तान में है, लेकिन हड़प्पा ये पाकिस्तान में है, रोपड़ पंजाब में है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है सैंधव सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल किस नदी के किनारे मिलते हैं, तो ये मिलते हैं सरस्वती नदी के किनारे। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल पर रक्षा प्राचीरों से निचले नगर के भी घिरे होने का स्पष्ट साक्ष्य है, तो यह है कालीबंगा में। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियाँ थी, कैसी थी, तो वो उत्तरी पार्श्व में तथा दक्षिणी पार्श्व दोनों में थी। नेक्स्ट है चावल के प्रमाण हड़प्पा कालीन संस्तरों से किस प्रदेश से मिलते हैं, तो ये मिलते हैं गुजरात से।
निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था? तो ये हो जाएंगे सर मार्टिमर व्हीलर। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है पशुपत की मुहर, इस पर निम्न में से कौन सा अंकित नहीं है? तो ये बैल नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा बुर्ज होम। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये नवपाषाणकालिक स्थल है। नेक्स्ट है, घोड़े की हड्डियां कहाँ से मिलती हैं? तो ये मिलती हैं सुरकोटदा। कहाँ पे है? गुजरात में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति कौन था? तो ये हो जाएंगे राखालदास बनर्जी। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कौन दुर्गीकृत नहीं था? तो ये हो जाएगा चन्नू दाड़ो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्राक हड़प्पा या फिर प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है? तो ये हो जाएगा कालीबंगा। नेक्स्ट है, भारत में जो रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य है वो किस पुरातात्विक स्थल से मिलता है? तो ये मिलता है नेवासा से, जो कि कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। किस हड़प्पीय स्थल से चावल के साक्ष्य मिलते हैं? तो ये मिलते हैं लोथल से। हड़प्पा संस्कृति का कौन सा ऐसा स्थल है जो कि कच्छ में है? ठीक है, गुजरात के ही कच्छ रीजन में है। तो ये हो जाएगा देसलपुर तथा धौलावीरा। लोथल और रोजदी ये दोनों गुजरात में ही तो हैं, लेकिन ये खंभात के रीजन में स्थित हैं। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो में जो वृहत स्नानागार परिषद है, यहाँ पे तालाब की सीढ़ियाँ कैसी थी? तो ये भी उत्तरी पार्श्व तथा दक्षिणी पार्श्व दोनों में थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? तो विष्णु की पूजा नहीं होती थी। ठीक है, ये मातृ देवी शिव तथा पीपल की पूजा होती थी। चन्नूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो ये किया गया था J.H. मैके के द्वारा। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा ऐसा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था? तो ये हो जाएगा धौलावीरा। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल हरियाणा में है? तो ये हो जाएगा बनावली तथा राखीगढ़ी, ये दोनों ही हरियाणा में है। रोपड़ कहाँ पे है? पंजाब में है। कालीबंगा राजस्थान में है। निम्नलिखित में से कौन भारत में प्राप्त सबसे बड़ा हड़प्पीय स्थल है? तो ये हो जाएगा राखीगढ़ी। कहाँ पे है? हरियाणा में है। सिंधु सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन यूपी में है? तो ये हो जाएगा आलमगीरपुर। किस नदी के तट पर है? अभी हम लोगों ने बताया, अभी मैंने बताया इसको, तो आप लोग उसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यूपी का स्थल सिंधु सभ्यता का केंद्र नहीं था? तो ये हो जाएगा कोल्डी हवा। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के किस उत्खनन स्थल से घोड़े के अवशेष मिलते हैं? तो ये मिलते हैं सुरकोटदा से, जो कि कहाँ? गुजरात के कच्छ रीजन में है। धौलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण का जमाव किस संस्कृति से है? तो ये है प्राक हड़प्पन ग्रामीण संस्कृति से। किस पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं कालीबंगा से। नेक्स्ट है, निम्न हड़प्पीय स्थलों में से किनमें चावल की खेती के प्रमाण मिलते हैं? तो ये मिलते हैं लोथल तथा मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है, बूचड़ खाना जो क्षेत्र था, इसका साक्ष्य कहाँ से मिला? ये मिला है दमदमा से, जो कि कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में। और ये एक मध्य पाषाणिक स्थल है। जो हड़प्पा संस्कृति थी, इसकी पूर्वी सीमा क्या थी? तो ये हो जाएगा आलमगीरपुर, जो कि यूपी में है। अब हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख प्रस्तर मूर्तियों की तथा मोहरों की। तो सिंधु सभ्यता में किस धातु की जानकारी मिलती है? तो ये कांस्य की जानकारी मिलती है, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता के किस उत्खनन स्थल से घोड़े के अवशेष मिलते हैं? तो ये मिलते हैं सुरकोटदा से, जो कि गुजरात के कच्छ रीजन में है। नेक्स्ट है, गैरिक मृदभांड की बात करें तो यह संबंधित है ईसा काल से। उत्तरी काले चमकीले मृदभांड संबंधित है द्वितीय नगरी क्रांति से। आरंभिक वैदिक काल से संबंधित है कृष्ण लोहित मृदभांड तथा उत्तर वैदिक काल से संबंधित है चित्रित धूसर मृदभांड। किस सैंदोस स्थल से मिट्टी के हल का मॉडल मिलता है? तो ये मिलता है बनावली से। किस प्रकार के समाज में मातृ देवी की अवधारणा प्रचलित थी? तो ये कृषि समाज में थी। मेसोपोटामिया के जो निवासी थे वो सिंधु प्रदेश को किस नाम से जानते थे? तो वो कहते थे मेलुहा। नेक्स्ट है, प्रमुख नदियां हैं और उनके आधुनिक नाम है। वितस्ता का आधुनिक नाम क्या है? झेलम है। शतुद्री आज की सतलज है। कुंभा या आज की काबुल नदी है। और विपाशा आज की ब्यास नदी है। हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो ये की गई है चित्रात्मक लिपि का प्रयोग। नेक्स्ट है, कौन सा सही नहीं है? जो व्यापार था वो हड़प्पा की अर्थव्यवस्था का मुख्य भाग था। बिल्कुल करेक्ट है। हड़प्पी लोग अंतर्देशीय व सामुद्रिक मार्ग दोनों करते थे। बिल्कुल सही है, दोनों का उपयोग व्यापार में करते थे। हड़प्पा वासियों का जो नील नदी घाटी सभ्यता के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था, इसका गलत है, क्योंकि हड़प्पा वासियों का नील नदी घाटी के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध नहीं था और इसमें गलत ही पूछा है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख मिलता है? तो ये मिलता है धौलावीरा से। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मोहरें किसकी बनी होती थी? तो ये बनी होती थी सेल खड़ी की, और लगभग 2000 मोहरें प्राप्त हुई हैं।
नेक्स्ट है उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान स्थित निम्नलिखित में से कौन सा नगर एक हड़प्पी व्यापारिक बंदरगाह था? तो ये हो जाएगा शोरतिगोई। नेक्स्ट है जो हड़प्पी तौल का अनुपात क्या था? तो ये हो जाएगा 1:4 और 8 के रेशियो में होता था। नेक्स्ट है युद्ध के निम्नलिखित शस्त्रों में से कौन सा ऐसा हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में अप्राप्य है? तो हो जाएगा तलवार, ढाल तथा शिर शास्त्र। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त प्रमुख सामग्री है, तो तांबा का संबंध कहाँ से था? राजस्थान से। शंख ये संबंधित था कच्छ रीजन से। लार्ज व संबंधित था अफगानिस्तान से। और सोना ये संबंधित था दक्कन क्षेत्र से। नेक्स्ट है जो हड़प्पा संस्कृति के लोग थे उनको हल आधारित कृषि का ज्ञान था। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बनावली में प्रौढ़ हड़प्पा स्तर से हल्की पक्की मिट्टी का एक नमूना प्राप्त हुआ है। इससे हम लोग कह सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों को हल आधारित कृषि का ज्ञान था। तो इसके दोनों ही कथन सही है, साथ में व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है जैसा कि प्राप्त साक्ष्य मतलब कि मोहरें काटने के लिए धातु के उपकरण से प्रकट होता है कि कौन सा एक स्थल था जो कि हड़प्पी मोहरों का निर्माण का प्रमुख केंद्र था? तो हो जाएगा चन्नू दाड़ो। सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था कि हड़प्पी संस्कृति का विकास सिंधु क्षेत्र में स्वतः हुआ है और इसमें पश्चिम का अंतर्वेद नहीं था? तो हो जाएगा माधव स्वरूप वत्स के द्वारा कहा गया। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से मिलती है उत्कीर्ण कांस्य की कुल्हाड़ी, हड़प्पा से मिलता है कांस्य का रथ, लोथल से मिलता है हाथी दांत का स्केल और बनावली से मिलता है पक्की ईंट का हल। नेक्स्ट है निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपत की मुहर पर अंकित है? तो हम लोग इसको डिस्कस भी कर चुके हैं। तो इसमें हो जाएगा व्याघ, गैंडा, भैंसा तथा हाथी। और ये टीजीटी, पीजीटी, यूपीपीसीएस के प्री में पूछा भी गया है। हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने थे? तो ये मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रात्मक बर्तन थे। परवर्ती हड़प्पा काल की जो पुरा सामग्रियां थी उनके साथ चित्रित दूसर पात्र परंपरा के अवशेष मिले हैं। कहाँ से? भगवानपुरा से। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है मोहरों से प्राप्त होती है, क्योंकि ये सभ्यता कैसे थी? चित्रात्मक थी यहाँ की लिपि। पक्की ईंट के बने हल का प्रतिरूप कहाँ से मिलता है? ये मिलता है बनावली से। नेक्स्ट है सैंधो सभ्यता के बांट किस गुणक के थे? तो वो 16 के गुणक में थे। यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ था, वो इसे क्या कहते थे? वो इसे सिंडन कहते थे। कौन सी धातु थी जो सिंध वासियों को ज्ञात नहीं थी? तो उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो ये मिलते हैं सुरकोटदा से। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? हड़प्पा के लोग तांबा को आयात करते थे कहाँ से? खेतड़ी, राजस्थान से। बिल्कुल सही है। हड़प्पा सभ्यता का तट नगर कौन सा है? लोथल है। सबसे विशाल हड़प्पन स्थल कौन सा है? हड़प्पा है। कालीबंगा से काली मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं? नहीं। तो इसका ऑप्शन डी ही गलत है, क्योंकि कालीबंगा का अर्थ क्या है? काली रंग की मिट्टी की बनी हुई चूड़ियाँ, न कि बर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा के लोगों का मन का निर्माण करने का प्रमाण है? तो ये हो जाएगा चन्नूदड़ो। किस हड़प्पाई स्थल से एक मानव अस्थिपंजर के निकट एक बकरे का अस्थिपंजर मिलता है? तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था मॉर्टिमर व्हीलर के द्वारा। मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मोहरें किस स्थल से मिलती हैं? तो ये मिलती है गनेरीवाल से। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु थी जो लोथल से विवृत नहीं है? तो हो जाएगा चांदी तथा कांसा नहीं है। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में भोगवा नदी के तट पर। नीचे कुछ देवी देवताओं की सूचना दी गई है, बताना इनमें से किन का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेष में नहीं मिलता है? तो ये हो जाएगा इंद्र तथा प्रजापति, इन दोनों का ही। ऑप्शन 2 और 4। नेक्स्ट है यज्ञ वेदी कहाँ से मिलती है? कालीबंगा से। बंदरगाह मिलता है लोथल से। नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो तथा चांदी का मुकुट मिलता है कुणाल से। एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है, यह किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त होती है? तो ये होती है मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपत की मुहर पर निम्न में से कौन सा अंकित नहीं है? तो बैल नहीं है। पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है इराक से। नेक्स्ट है हड़प्पई धर्म के एक लक्षण के रूप में मातृ देवी की पूजा हड़प्पा संस्कृति के सभी प्रमुख नगरों में प्रचलित थी। बिल्कुल सही है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से पक्की मिट्टी की स्त्री आकृतियां बड़ी संख्या में मिली हैं, तो इसका कारण गलत है, लेकिन इसका कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि स्त्री की आकृतियां नहीं मिली हैं। हड़प्पा कालीन ताम्र रथ कहाँ से मिलता है? दहमाबाद से, जो कि कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी? तो ये चौकोर मोहरें थी। सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हो जाएगा एक श्रृंगी जानवर। भारत में प्रथम पूरा प्रस्तर युगीन औजार की खोज का
जिससे देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुलता है, श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये हो जाएंगे रॉबर्ट ब्रुस फूट। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं बेलन घाटी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं? तो ये हो जाएगा कोट दीजी, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। अग्नि पूजा के साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मिलते हैं? तो ये हो जाएगा कालीबंगा से। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से घोड़े की हड्डियां मिलती हैं? तो ये होती है सुरकोटदा। रेखी मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये हुआ है लोथल से। हड़प्पन स्तर से पक्की मिट्टी का पैमाना प्रतिवेदित होता है कहाँ से? तो ये होता है कालीबंगा से। नेक्स्ट है, हड़प्पा से मिलता है सेमेट्री, लोथल से मिलता है डॉक यार्ड, कालीबंगा से मिलता है हल चलाए हुए खेत और मोहनजोदड़ो से मिलता है नर्तकी की लड़की। नेक्स्ट है, हड़प्पा के लोगों पर सैनिक हमला अथवा सामूहिक विध्वंसक वारदात हुई होगी, इस प्रकार व्हीलर ने किसमें अस्थि पंजर को देखने के बाद कहा था? तो ये कहा था मोहनजोदड़ो में देखने के बाद। प्राचीन भारत में लंबाई नापने की इकाई क्या कहलाती थी? उसे कहते थे रक्तिका। कौन सा एक गुजरात समुद्र तट पर महत्वपूर्ण बंदरगाह था? तो हो जाएगा मुंद्रा। नेक्स्ट है, किस काल में स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? तो ये मिलता है हड़प्पा काल में। सिंधु घाटी के समाज में कौन से पशु शक्ति के प्रतीक का संबंध था? तो हो जाएगा वृषभ। स्वास्तिक प्रतीक का उदय किस काल से है? तो यह है सिंधु काल से। किस स्थान से प्रसिद्ध पुरोहित आकृति मिलती है? तो ये मिलती है मोहनजोदड़ो से। कौन सी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन सभ्यता से विशिष्ट बनाती है? तो ये हो जाएगी नगरीय योजना। अधोलिखित तांबे की वस्तुओं में कौन दायमाबाद निधि में सम्मिलित है? तो हो जाएगा हाथी, गैंडा, भैंस तथा 2 बैलों के रथ पर सवार खड़ा हुआ रथी। किस हड़प्पीय स्थल से एक योगी की मूर्ति मिलती है? तो ये मिलती है मोहनजोदड़ो से। निम्नलिखित हड़प्पा नगरों में कहाँ घरों के अंदर चौकोर या गोल अग्निकुंड पाए गए हैं? तो ये हो जाएगा लोथल तथा कालीबंगा में पाए गए हैं। निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? तो विष्णु की पूजा नहीं होती थी। तो हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो डिस्कस किए हैं और ये 100% आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग प्लीज़ सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा।